एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, हर दिन की अपनी विशेषता, अपना महत्व है। उसी प्रकार से आज के दिन की बात करें, 8 मार्च की बात करें, तो आज का दिन जो है नारियों को समर्पित किया गया है। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और वुमेंस के पर्टिकुलर बात करें तो वुमेंस जो है हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। आइए जाने की कोशिश करते हैं कि हमारी नारी शक्ति क्या कहना चाहती है इंटरनेशनल वुमेंस डे पर। इस समय वीना हांडा मैम मेरे साथ हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी समय से जो है वुमेन को एम्पावर भी कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आज का दिन जो है नारियों को समर्पित है, तो नारियों की पर्टिकुलर बात करें तो नारियां जो हैं आज हर क्षेत्र में लोहा मनवा रही हैं। तो क्या लगता है कि अभी भी कुछ कमियां रह गई हैं? अगर रह गई हैं तो इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, नारी लोहा मनवा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी फील्ड को आप ले लीजिए, हर फील्ड में नारी आगे है। जिन फील्ड्स में वो सोच भी नहीं सकती थी, वहाँ तक वो पहुँच गई है। फॉरेन में जाके वो मिनिस्टर बन रही है, इंडिया में रह के वो पायलट बन रही है, फॉरेन में जाके वो टॉप फाइनेंस कंपनी की हेड सीईओ बन रही है। कहाँ है जहाँ वो नहीं पहुँची? आज देखिए, रॉकेट गए, रॉकेट के पीछे भी नारियों की शक्ति थी। आज वो बहुत तेज़ी से आगे आ रही है, लेकिन इस तेज़ी में भी अभी कुछ लेवल में तेज़ी आई है, लेकिन नीचे लेवल में मैं समझती हूँ अभी तेज़ी नहीं आई। अभी उनमें रुकावट है और रुकावटें सामाजिक कुरीतियों की हैं कि औरत ने ये नहीं करना, औरत ने वो नहीं करना। जो लिबरेटेड और पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे अपनी बेटियों को बेटों से भी अच्छा बना रहे हैं, लेकिन हमें जगाना है लोअर लेवल को, तो नारी तभी तो आगे सारी बढ़ेगी। जिस तरह से आपने कुरीतियों की तरफ जिक्र किया, तो इन कुरीतियों से किस तरह से हम छुटकारा पा सकते हैं? नारी को खुद रियलाइज़ करना पड़ेगा। देखिए, उसे कोई जगाने नहीं आएगा, उसे खुद जागरूक होना है। उसके लिए मैं 4 पंक्तियाँ बोलती हूँ आपको। नारी, तुम केवल शक्ति हो। शक्ति कहा जाता है कि नारी का रूप शक्ति का है, शक्ति को पूजा जाता है। नारी, तुम केवल शक्ति हो, शक्ति ही पूजी जाती है। पूजे जाने में गर्व बढ़ा, पर वर्जित का अभिशाप पड़ा कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। वर्जित से पानी मुक्ति है, नारी तभी तो शक्ति है। तो उसे अपना ये शक्ति स्वरूप निखारना होगा, उभारना होगा, जंजीरों को तोड़ना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जिस तरह से मेल की पर्टिकुलर बात करें तो मेल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। फीमेल्स की बात करें तो उनमें ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, घर भी संभालना है, बाहर भी संभालना है और बखूबी संभाल भी रही हैं। देखिए, जो विमेन है, चाहे मैन रियलाइज़ करें, सोसाइटी रियलाइज़ करे या ना करे, दे आर डूइंग मल्टीटास्किंग। Men are doing very good, but they are taking care of the job and all. फैमिली को, एक बच्चे को पैदा करना, फिर पूरे परिवार को संभालना, फिर काम करने के लिए जाना, जॉब करके आना, तो फिर चाय लेके अपने हस्बैंड के सामने खड़े हो जाना कि लीजिए चाय पिए। अगर कोई घर में मेहमान आए तो उसमें आदमी उसके साथ नहीं होता। देखो, ये सच्चाई है, उसमें भी औरत ही ट्रे लेके आएगी। तो हमने क्या करना है? बैलेंस करना है। आदमी और औरत में बैलेंस करेंगे तो फिर कंधे से कंधे वाली बात आएगी, फिर कंधे से कंधा मिला के औरत आगे बढ़ेगी और उसमें आत्मबल आएगा, आत्मशक्ति आएगी और वो शक्ति स्वरूप जो है वो बाहर निकल के आएगा। आप नारियों को आज के दिन पर कोई संदेश देना चाहती हैं? बिल्कुल देना चाहती हूँ। जागो नारी, इसमें मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। बहुत हो गया और नहीं, झूठे वादों का दौर नहीं, नहीं मिला मांगूंगी नहीं, चीना झपटी मैं जानू ही नहीं, है दिशा सही प्रयास सही, थक कर रुक कर बैठूंगी नहीं, आंधी आए तूफान आए मन विचलित हो बहकूंगी नहीं, मंजिल पे केंद्रित दृष्टि पथ भ्रमित नहीं, मंजिल देखी विजय दुंदुभी गूंज उठी, आगे बढ़ नारी ठहर नहीं। चलिए मैम, आपसे बात करते हैं। मैम, आज का दिन वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, विश्व भर में किया जा रहा है, तो आज के दिन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज महिला दिवस में हम नारी के अस्तित्व, योग्यताएं और उपलब्धियों को मनाने जा रहे हैं।
हमें स्मरण रखना है कि नारी इस समाज का आधार है और नारी एक शक्ति है और शक्ति की ही पूजा होती है। हमारे हिंदू सभ्यता में देखिए 3 देवियों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, जो ज्ञान, धन और शक्ति की प्रतीक है। नारी के हर रूप, बेटी, बहू, पत्नी और बहन, सारी अपनी कठिनाइयों को और समस्याओं को डट कर मुकाबला करने के साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक और व्यापारिक क्षेत्रों में भी हर कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़कर ऊंचाइयों तक पहुंच गई है। तो ये एक कम उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है नारी के जीवन में। और हम सबकी एक ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको एक सशक्त बना सके, इसको एक योग्य बना सके। वो किस तरह बना सकते हैं? हम एक शिक्षा के माध्यम से, एक स्वास्थ्य के माध्यम से, क्योंकि देश और समाज विकसित तभी हो सकता है अगर नारी का विकास होगा। अगर हम कहते हैं कि गाड़ी के 4 पहिए हैं तो 2 पहिए अगर नारी है तो एक जीवन रूपी गाड़ी को चलाने में और इसको संतुलन बनाए रखने में नारी का बहुत योगदान है और दोनों स्त्री और पुरुष इस चीज़ को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो आज हम इस नारी शक्ति को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेट्स सेलिब्रेट विमेनहुड, लेट्स सेलिब्रेट आवरसेल्व्स। आई एम प्राउड विमेन। चलिए मैम, आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है एडवोकेट कामनी ठाकुर। तो जिस तरह से आप एडवोकेट भी हैं, तो मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फीमेल्स का उत्थान जो है बहुत ज़रूरी है, उनको एम्पावर भी किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो कमी भी नज़र आती है। किस तरह से इस कमी को दूर कर सकते हैं? देखिए, जो आज की औरत है वो हर फील्ड में आगे है, लेकिन हमें ज़रूरत है उसको एम्पावर करने की। ये हमारी फैमिली से ही स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि एक वुमन जो है घर से बाहर जा रही है सर्विस के लिए, उसको घर से भी काम करके जाना पड़ता है, आके भी करना पड़ता है। जो एक हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसको हम इनकरेज करें। कितनी बार होता है कि बच्चों की देखभाल के लिए कि बच्चा मेरा छोटा है, मैं अपनी जॉब छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर बाद, सालों के बाद ज्वाइन कर लूँगी, लेकिन हमें उसे इनकरेज करना है कि अपनी जॉब ना छोड़ें, कि कुछ टाइम जो है अपने लिए निकालें, अपनी इच्छाओं के लिए निकालें, अपनी विशेस के लिए निकालें और अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको गंवाएं ना। ये जो है एक थोड़ा सा सहयोग मुझे लगता है कि फैमिली वाइज एक औरत को देना बड़ा ज़रूरी है बेसिक तौर पर। और जिस तरह से अर्बन लेडीज़ की बात करें, रूरल एरिया की लेडीज़ की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो है अभी भी सोच पे जो है काफ़ी अंतर है। तो इस अंतर को भी कैसे हम दूर कर सकते हैं और कैसे जो है जो लेडीज़ विलेजेस में रहती है उनका उत्थान कर सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, ये सिर्फ रूरल एरियाज़ की या मैं अर्बन एरियाज़ दोनों के बारे में बताना चाहूँगी कि आज ही मैं एक टॉपिक पढ़ रही थी कि हम औरतों में एक डिसीजन मेकिंग पावर, कि हमने कोई डिसीजन लेना, वी हैव टू कंसल्ट अदर पीपल ऑल्सो। ठीक है, एक सेल्फ डाउट जो है एक औरत में हमेशा रहता है, क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या ये मैं करूँ या ना करूँ। वो एक डिसीजन मेकिंग पावर मुझे लगता है रूरल की जो औरतें हैं उनमें भी होनी चाहिए, कि ठीक है कि अगर उसने कुछ डिसाइड किया है अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके, हमें उसे कुछ इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उसे इतना इनकरेज करना चाहिए कि जो आपने सोचा है वो सही है, आप ये कर सकते हो। और पर्टिकुलर वुमेंस की मैं बात करूं, जिस तरह से वुमेन जो हैं आज चांद तक पहुंच चुकी हैं, देश को चला रही हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कानून जो है कहता है कि इक्वलिटी, तो जिस तरह से कानून की ही बात करें तो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं खासकर वुमेन्स को भी, चिल्ड्रन को भी। तो क्या स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए फीमेल्स के लिए, या और अधिक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? स्पेशल प्रोविजंस जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ग्रांट करता है बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए भी, और ये स्पेशल प्रोविजंस होने भी चाहिए। बिकॉज कुछ सेक्शंस जो हैं औरतों में अगर आप देखें तो कुछ तो बड़ी ज़्यादा फॉरवर्ड हैं, जो जॉब कर रही हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वहीं कुछ तबका ऐसा है जो अभी तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। उनको उठाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस जितनी हम लॉज के साथ उनकी मदद कर सकते हैं ज़रूर करनी चाहिए। चलिए मैम, आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी मोनिका जम्वाल है। तो मोनिका जी, जिस तरह से आज नारी शक्ति का दिन जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और नारी खुद ही अपने आप में सशक्त है, लेकिन आपको लगता है कि हमारे मौजूदा दौर में, मौजूदा समाज में अभी भी नारी को एम्पावर करने की आवश्यकता है? बिल्कुल जी, हर क्षेत्र में है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी धाक
बनाई है। खुद को तो एम्पावर किया ही है, दूसरों के लिए भी प्रेरणा के रूप में उभरी है। लेकिन जब बात आती है ना महिलाओं के टूवर्ड्स जो हिंसा बढ़ रही है, जो वायलेंस है, उसमें रोक नहीं लग रही है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ आज भी रेप्स हो रहे हैं। हालांकि इसके लिए भी एक कानून बनाया गया है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें भी कमी रह गई है। बात अगर करते हैं बिजनेस कम्युनिटी की, तो महिलाओं ने वहाँ भी अपने आप को प्रूव किया है, बताया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। लेकिन एक लैक, एक गैप अभी भी है बीच में, और उसका रीज़न शायद ये भी है कि जो सपोर्ट उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। गवर्नमेंट तो बहुत सारी स्कीम्स बना रही हैं, आरक्षण भी दे दिया है, राजनीति में भी महिलाएं आ रही हैं, लेकिन एक आप कह सकते हैं एक फैमिली सपोर्ट जो होती है ना, उसमें कहीं कमी रह जाती है। बात अभी भी अगर एजुकेशन की करें तो ग्रेजुएशन के बाद यही होता है, जी चलो जी शादी कर दो, अगले घर चली जाएगी। उनको एक स्टैंड पर लाकर उनको कहीं मतलब खड़ा करने की जब बारी आती है कि इनको सेटल डाउन करना है ना, आज भी हम वहाँ पीछे ही रह गए हैं। मैम, जैसे कि आपने गैप की बात की, तो इस गैप को किस तरह से फुलफिल किया जा सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। अगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं होगी तो बहुत सारी चीज़ों को वो अच्छे से समझ नहीं पाएगी। सोशल मीडिया जो है ना बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ना इस टिडबिट्स आते हैं कि जी लड़की पढ़ी लिखी है, ये घर कहाँ संभालेगी, ये तो नौकरी के पीछे भागेगी, ये तो ऐसे करेगी। पहले लड़कियां सिर्फ घर संभालती थी, आज लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर अपनी फैमिली की एक सपोर्ट बनती हैं। जब तक कवारी है, अगर नौकरी कर रही है तो वो अपने मायके वालों की सपोर्ट है, जब वो शादी हो जाती है तो अपने ससुराल वालों की सपोर्ट बनती है, और खुद की भी सपोर्ट बनती है। अबला बनाने की बजाय विमेंस डे पे मेरी यही अपील है कि उनको अबला समझने की बजाय, अबला बनाने की बजाय उनका एम्पावरमेंट किया जाए, उनको सशक्तिकरण की तरफ और अग्रसर किया जाए। थैंक यू। निसंदेह नारियों की बात करें तो नारियां जो है हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अभी भी इन्हें एम्पावर करने की आवश्यकता है, और नारी को अपनी शक्ति को पहचानने की अति आवश्यकता है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।